निफ्टी अब डे लो पर आ चुका है और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर अब वीकनेस बढ़ रही है। क्लियरली आईटी यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है और ये थोड़ा सा मार्केट को तंग कर रहा है वीरू, निफ्टी आईटी, क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते तक ये मार्केट की सबसे स्ट्रांग पॉकेट थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है। ये देखिए किस तरीके की जो रैली हुई थी निफ्टी आईटी में, वो पूरी की पूरी कोलैप्स हुई और अब इनफैक्ट 36,400 वाला इंडेक्स अब 35,300 पर 1000 पॉइंट के करीब निफ्टी आईटी में भी पिछले 3-4 दिन में गए हैं वीरू। मैं किसी चीज़ पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नर्वस है आईटी को लेकर। आई थिंक अनुज, वो आज सुबह हम हॉर्मोज से बात भी कर रहे थे, जो हम Q3 के आंकड़ों Q2 के आंकड़ों की बात कर रहे थे। वहाँ पे तो डिजिट इंप्रूव हुई, आई मीन 3 से 3.3, बट कहा जा रहा है कि Q3 में जो है ना, ये टैरिफ का जो प्रेशर है वो विजिबल होगा, वो होगा जिसे कहते हैं ना, आई मीन टेस्ट। आपको लगता है कि तब तक बाजार आईटी को लेकर स्केप्टिकली रहेगा? हर राइज ट्रेडर्स सेल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? पॉसिबल है ये बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा ये वैसे भी एक पूरा यूएस सेंट्रिक सेक्टर है इस वजह से, और वहाँ पर किस तरीके के क्यूज आते हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पर एक चीज़ जो आपके फेवर में है बस ये कि लार्ज कैप आईटी में इस समय वैल्यूएशन कंफर्ट है वीरू, तो इसके लिए ये कहना थोड़ा सा टफ होगा कि अब इस समय ये स्टॉक्स जो हैं बस ये वन पे नीचे आएंगे, लेकिन सेंटीमेंट खराब हो तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो एक तरफ वैल्यूएशन का कंफर्ट है, एक तरफ सेंटीमेंट खराब है, दो में से जो जीतेगा उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। सबसे पहले यही बताइए, इतना ठंडा क्यों है मार्केट, क्या चाहिए इसे? नहीं, तो आपको लाइफ में किसने बोला कि वीकेंड 2 ही दिनों का होना चाहिए? कभी-कभी 3 दिनों का भी हो सकता है, एक्सटेंडेड वीकेंड भी हो सकता है। चलो वीकेंड 2 दिनों का भी हो, लेकिन काम करने का मूड 3 दिन का ना भी हो, कभी फ्राइडे को ना हो, कभी मंडे को ना हो। तो आज बाजार काम नहीं करने के मूड में है, बिल्कुल वैसे ही मूड माहौल अब तक दिख रहा है, और फिर आप ज़बरदस्ती काम करवाते हो तो फिर कमज़ोर होने लगते हैं। ये बेसिकली कुल मिला के पूरी तरह से वेट एंड वॉच वाला मूड है। कोई बड़े डायरेक्शन की तलाश में बाजार है नहीं। इसके 1-2 कारण हैं। पहले तो ये कि न बड़ी तेज़ी बनती दिख रही, न बड़ी मंदी। मुश्किल से सुबह से 70-80 पॉइंट की रेंज में बाजार ने ट्रेड किया है। निफ्टी में देखिए आप, आज का ही 24,572, लो 24,464, और आपको देखने में लगेगा 100 पॉइंट की 110 पॉइंट की रेंज है, लेकिन एक्चुअली 24,500 के नीचे ज़्यादा देर टिका नहीं, 24,550 के ऊपर ज़्यादा देर टिका नहीं, तो बेसिकली 50-60 पॉइंट की रेंज में ही फुल टाइम पास हुआ है। बैंक निफ्टी का भी कहने के लिए हाई आपको 54,086 का दिख रहा है, हुआ 54,000 के ऊपर नहीं टिका, नीचे में 53,660 दिख रहा है, 53,700 के नीचे भी, 750 के नीचे भी टिका नहीं, अब आया वापस से डे लो पर है। सो आई थिंक बहुत ही छोटी रेंज में बाजार ने अब तक ट्रेड किया है। एफआईज की बिकवाली है, इसलिए ज़्यादा आप ऊपर टिक नहीं पाते हैं। लोकल फंड्स की खरीदारी है, इसलिए नीचे सपोर्ट आ जाता है, और इन सब के बीच में वीकेंड सेशन है, और वीकेंड सेशन में लोग बहुत तेज़ी या मंदी की नई पोजीशन बनाने के मूड में नहीं। और जो कुछ एक्शन आपको पिछले 2-3 दिनों में दिख गया, जो कि जनरली आप सीरीज़ के अंत में अपनी पोजिशनल वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, रोल ओवर करने की कोशिश, वो सारे काम हो गए। इसलिए अब ज़्यादातर लोग इस मूड में है कि जो करेंगे मंडे करेंगे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन उठा रखा है, ये कब बंद होगा? अरे भाई पूछो मत। और एक तो उधर अमेरिका में ट्रम्प साहब का मूड ख़राब है, और दूसरे दुनिया भर में एफआईज का मूड ख़राब है, और बहुत ही ख़राब मूड में, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल एक्सपायरी के दिन भी एफआईज ने 2 चीज़ें की। एक तो अपनी जितनी शॉर्ट थी वो सारी की सारी शॉर्ट रोल ओवर की है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की कि हम शॉर्ट जितनी है उतनी रोल ओवर करेंगे। और दूसरा ये कि नए शॉर्ट्स भी और बना दिए ऊपर से। पूरी सीरीज अगस्त में एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन पे बहुत नीचे में रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग के संकेत थे नहीं, और अभी भी नहीं है। अब किस वजह से, अगर उन्हें जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स के बाद भी उन्हें नहीं लगता कि शॉर्ट काटने हैं, तो फिर उनके मन में कुछ और है, या फिर कुछ और बड़ा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर उन्हें इंडिया खरीदना ही नहीं है, जो भी हो उनका। सो आई थिंक अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो सिर्फ एक ही वजह से कि अगर ट्रम्प या अमेरिका के साथ हमारी कोई टैरिफ को लेकर ट्रेड डील हो जाए, वो एक ट्रिगर हो सकता है कि एफआई शॉर्ट कवरिंग काटे तो काटे, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि वो काटने के मूड में है। हाँ, घरेलू फंड्स की तरफ से पूरा कमिटमेंट है, लगातार 8 महीने हो गए खरीदारी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। खैर थैंक यू की बात भी क्या, पैसे भी तो हमारे ही हैं। सही बात है। तो हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने कॉन्फिडेंस रखा है, भरोसा रखा है, जो लगातार बाजार में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है।
लेकिन अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? 8 अगस्त के लो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त को आपने 24,337 के आसपास का लो इंट्राडे का बनाया था, क्लोजिंग 24,363 का बनाया था। सो ब्रॉडली 24,325 24,400 आपके लिए निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में 24,625 725 की रेंज रुकावट का काम करेगी, इसको पार करने में आएगी थोड़ी सी मुश्किल। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नीचे की तरफ 53,500 53,600 इंटरडे के लिए मजबूत सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट बता रहा हूँ इंटरडे के लिए आज के लिए, ठीक है। इसको आप ये हफ्ते भर का मत ना मान ले कि अभी आज ही दिए सीरीज की शुरुआत में तो लंबे ना 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 सिर्फ आज के लिए। 54,154 350 ऊपरी रेंज है जिसको पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ये बैंक निफ्टी के लेवल से आज के लिए। रिस्क वाला मामला जहाँ तक है 24,365 अब क्लोजिंग बेसिस पे आपको ये होल्ड करना है। अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो आप 8 अगस्त के लोस को तोड़ेंगे। 8 अगस्त के लो की इंपॉर्टेंस ये है कि 8 अगस्त को इन लोस से ही निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दी थी, अच्छी तेजी बनाई थी 25,150 के आसपास तक की। वापस आप वहाँ पर आ रहे हैं तो अगला सपोर्ट ये, इसके नीचे फिसलने पर फिर मामला थोड़ा सा लंबा कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। जहाँ तक सवाल बाजार का है, डे लो की तरफ आए हैं। सुबह का लो हमने तोड़ा है अभी 24,465 का था, वो लो तोड़ा है। तो अब निर्णायक रूप से वापस सेकंड हाफ में आखिरी घंटे में जो कमजोरी आ रही है, अब बड़ा सपोर्ट जो है, बड़ा या छोटा जो भी मान लो, आखिरी सपोर्ट करना ज़्यादा ठीक है नया, वो है 24,325 24,400 की रेंज का। डेटा क्या करें, 24,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 24,500 के पुट पर 2.25 करोड़ शेयर है और कॉल्स पर 1,35,00,000 शेयर। मजे की बात है ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और अगर आखिरी 1 घंटे में आप इसे तोड़ देते हैं इसका मतलब क्लियर कट है कि पुट राइटर जो तेजी की पोजीशन बना के बैठे हैं 24,500 पे, वो बैक फुट पर है और अब थोड़ी सी आपकी तेजी की पोजीशन और कम होने का खतरा बढ़ेगा और ऐसे में थोड़ा और आपके नीचे जाने की स्कोप है। तो 24,400 से 24,325 की रेंज में कहीं न कहीं आज आप इसको अगर पहुंचते हुए देखें तो बड़ी बात नहीं। छोटा सा सपोर्ट 24,500 का 450 के आसपास है, यहाँ पर अभी यहाँ पे वहाँ है। ऊपर में अब 24,500 पार करके टिकेंगे तो ही थोड़ी ठीक ठाक सी सिचुएशन दिखेगी और 24,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,80,00,000 शेयरों का, जिसको पार करना होगा आपके लिए मुश्किल। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी 54,000, यहाँ पर 12 लाख शेयर पुट में है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 54,000 के लेवल पर 12 लाख शेयर है और 54,000 से तो बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो खराब ही है, खराब था, खराब है और खराब ही रहेगा, ऐसा इसको लगता है। तो बैंक निफ्टी में तो जाने दीजिए, कोई मतलब वाली बात ही नहीं। लगातार 5वां दिन है जब आज बैंक निफ्टी कमज़ोर हो रहा है। 5 दिन में बैंक निफ्टी 2200-2300 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। तो अब आप उससे समझ सकते हैं कि हालत कैसी है। क्या हो गया इसको, मतलब जब से इसकी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई ना, वैसे कि मतलब वो चेहरे से नूर ही गायब हो गया है बैंक निफ्टी का। अरे किस किस को लगता है वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद बैंक निफ्टी में से पूरी वो जान चली गई? लाइफ इज गॉन, आई मीन नथिंग इज देयर। आशीष जी बताइए। अनिल जी 8 महीने पहले जब ये पिछले अक्टूबर समय हो रहा था तब अनिल जी बैंक निफ्टी का चार्म नहीं, मैंने आपको तब भी ये बात हमारी डिस्कशन में हुई थी कि ये मार्केट पे भी इफेक्ट करेगा। अनिल जी ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ द मार्केट हो रहा है ना, ये मतलब जो एफआईज भी बेच रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है कि अगर हमारा मार्केट का साइज कम हो रहा है तो अनिल जी जो वॉल्यूम कम हो रही है, जो बैंक निफ्टी की, अगर ये निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी होती है इसका इफेक्ट भी मार्केट पे आएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ द मार्केट है दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। या ग्लोबली अनिल जी हम अपने साइज को इतना प्राउडली बोलते थे कि इतने लाख करोड़ की टर्नओवर हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो साइज बहुत लोगों को ल्योर करता है और बहुत लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द मार्केट। तो अनिल जी ये वीकली एक्सपायरीज बैंक निफ्टी के लिए तो अलग, बिजनेस के लिए, धंधे के लिए अलग, और ओवरऑल एनर्जी मार्केट के लिए भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो वन ऑफ द नेगेटिविटी जो आपने कहा, अभी बात कर रहे थे, जो मैं आपको बोल रहा था, ये टैरिफ, जीएसटी, ये वगैरह छोटी चीजें हैं या थोड़ी लॉन्ग टर्म चीजें हैं। ये जो एक्सपायरी के लिए बार बार चीजें हो रही हैं और जब ऐसे लगता है कि वीकली जो निफ्टी की भी जिस तरह से चल रही है और ये गेम हुई है, ओवरऑल शायद रिटेल इन्वेस्टर के लिए या लॉस मेकिंग के लिए या 90% के लिए जो डेटा के हिसाब से अच्छा हो, बट ओवरऑल एनर्जी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ना वो तो ठीक है, लेकिन आशीष जी बात तो वही है ना कि जेन स्ट्रीट टाइप के लोग या फिर रिटेल ऑप्शन ट्रेडर वाले लोग वो नुकसान कर जाएं, उससे तो बढ़िया ना हो। भले ही ठीक है मार्केट की साइज़ कम ना हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनका नुकसान तो कम ही हो रहा है।